हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक जैन फ्रॉम अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वायरो बाइंडिंग के बारे में एंड टू बी स्पेसिफिक वायरो कटिंग मशीन के बारे में। तो वायरो, जैसे आपको पता है कि वायरो बाइंडिंग में यूज़ होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेटल वायर जो कॉइल करता है बुक्स को एक बाइंडिंग बनाने के लिए। तो वायरो जो है हमारे पास दो साइजेस में अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ A4 जिसके अंदर 34 लूप्स होते हैं, और दूसरा है पूरा रोल फॉर्मेट। हमारे पास 6.9 mm से लेके 32 mm तक आपको वायरो का रोल फॉर्मेट में मटेरियल मिल जाएगा एंड सिमिलरली A4 साइज में भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक बल्क बायर हैं और आपका एक बड़ा बाइंडिंग का काम है तो आप आई एम श्योर कि वायरो का रोल यूज़ कर रहे होंगे। और वायरों का रोल यूज़ करते हुए आपको ये परेशानी ज़रूर आ रही होगी कि वायरों को कट कैसा करें। उसे आप कटिंग प्लायर से कट कर रहे होंगे, सीजर से कट कर रहे होंगे, और इस दौरान आपका टाइम वेस्ट होता है, लेबर वेस्ट होता है, एफिशिएंसी वेस्ट होती है, प्लस दिमाग का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इन सब परेशानियों को कवर करने के लिए हमने एक मशीन बनाई है। सो इट इज़ कॉल्ड वायरो कटिंग मशीन, और ये काफ़ी वर्सेटाइल मशीन है। इसके अंदर आप वायरो आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो आपको एक क्विक लुक दे देता हूँ मशीन के बारे में। तो ये है हमारी वायरो कटिंग मशीन। इसके अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ कि पीछे स्विच है, फ्यूज़ है, वायर है, और यहाँ से आगे हम लोग हमारा वायरो लोड करेंगे। यहाँ पे एक व्हील है जिससे वायरो आगे खींचा जाता है, आगे वायरो पुश किया जाता है। और ये हमारा कटिंग हैंडल है। यहाँ पे आप 2 स्क्रू लगा के हैंडल को बड़ा कर सकते हैं आसानी से कट करने के लिए। जैसे मैंने हैंडल ऊपर किया, इसने वायरों को आगे घुमाने के लिए व्हील स्टार्ट कर दिया। वहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर शायद इस वक्त मोबाइल में स्क्रीन ब्लिंक हो रही होगी, यहाँ पे शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो यहाँ पे 0000 दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें 34 लूप्स का वायरो काटना है, तो हम लोग यहाँ पे ये बटन दबाएंगे तो यहाँ 36, 37 आगे नंबर बढ़ता जाएगा। पर लेटेस्ट से कि हमें 34 लूप्स का वायरो काटना है तो हम यहाँ 34 सेट कर देंगे। मान लीजिए हम एक छोटा कैलेंडर बना रहे हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 10 लूप की ज़रूरत है, या लेटेस्ट से 12 लूप की ज़रूरत है आपके टेबल कैलेंडर के लिए। तो आप ये माइनस का बटन दबा के रखेंगे और वो नंबर आगे बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इस वक्त हम लोग एक टेबल कैलेंडर के लिए 12 साइज़ का लूप, 12 लूप्स का साइज़ सेट कर रहे हैं। यहाँ हमने इसको 12 साइज़ के लिए सेट कर दिया है। अब हमने हमारा वायरो लेना है। ये हमारा वायरो है। ये इस वक्त मैंने आपको डेमो देने के लिए एक 6.4 mm का वायरो का रोल लिया है कटिंग के लिए। इसे हम लोग होल्ड करेंगे। ये हमने वायरों को अंदर होल्ड कर दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक व्हील है, व्हील के अंदर गियर है। उस गियर के बीच में मैंने अपना वायरो बिठा दिया है। ऑलराइट, सो अभी हमने इसको ऐसे पकड़ लिया है, और इस कॉन्फ़िगरेशन को सील करने के लिए मैंने ये जो नॉब है उसे इस तरह से फोर्स कर दिया है। और ये जो नॉब है, ये नॉब का जो एंगल है वायरों के बीच में है, वायरो जो है गियर के बीच में है, और ये जो वायरो है पूरा का पूरा रोल से कनेक्टेड है। तो अभी हमारे पास ये एक्सेस वेस्ट वायरो है। पहले हम इसे यहाँ से कट कर दिया है, इसे हमने कट कर दिया है और हैंडल को ऊपर किया। वायरों को शायद अटक गया है यहाँ पे वायरो। तो इस वक्त हमें ध्यान देना है कि वायरों का जो एंगल है ये स्ट्रेट रहे। आप देख रहे हैं कि मैं वायरों को बड़ी आसानी से कट करते जा रहा हूँ। अगर आप मैनुअल काम करेंगे तो शायद ये ना कर पाएँ इतनी आसानी से।
ये वायरो अपने आप काउंट हो रहा है और हम इसे कट मैन्युअली कर रहे हैं। वायरो ये आगे खींचता जा रहा है, हम कट करते जा रहे हैं। इससे आपका टाइम जो है परफेक्टली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं इतने टाइम के अंदर इतना वायरो कट कर पाऊँगा, कस्टमर को इतने दिनों में इतने वक्त में डिलीवरी दे सकता हूँ। इस वक्त हमने सेट किया था 12 और अब इस वक्त मशीन की काउंटिंग से आप देख सकते हैं कि हमने 11 साइज़ के 11 पीस कट कर चुके हैं। और हमने इसे थोड़ा और खींचा और कट करते गए तो हमें ये काउंटर बता रहा है कि हम लोग इस वक्त 13 वायरो कट कर चुके हैं, अब 14 वायरो कट कर चुके हैं और ये 15वें के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 12 वायरो का लूप काटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एकदम स्ट्रेट वायरो कटा है, एग्जैक्ट पोजीशंस पे कटा है, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कटा है विदाउट एनी डैमेज, और इससे आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस ध्यान रहे कि वायरो जब आप इसके अंदर पुश कर रहे हो तो इस तरह से वो उलझा हुआ ना हो, एक प्रॉपर वायरो रहे आपका जो कि अच्छी तरह से सॉर्टेड हो। तो ये था हमारा डेमो ऑफ वायरो कटिंग मशीन। और मान लीजिए आपको इससे वायरो निकालना हो तो आपको बस ये हैंडल ऊपर करना है, वायरो यहाँ से स्लोली निकाल देना है और कुछ नहीं।